अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया का माल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ। सर्विस जो गाड़ी आगे जा रही है, कार्ड्स पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा। कहीं पर भी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो इस तरीके से ये हरम में हर जगह होते हैं और वॉकी टॉकी के ज़रिए जो है इनको बता दिया जाता है कि इनको कहाँ पहुँचना है। इस तरीके से यहाँ पर जो है एमरजेंसी के लिए, यानी कि किसी के साथ हेल्थ एमरजेंसी हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है यहाँ पर। मेरे साथ एक दो बार हो चुका है तो मुझे आइडिया है कि विद इन सेकेंड्स लिटरली जो है वो आपको देख लेते हैं, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है वो कर देते हैं। 2025 सबसे ज़्यादा जो है वो रश वाला साल रहा है अभी तक भी, और यकीनन रमज़ान में भी होगा। तो जितने लोग भी रमज़ान में जाने वाले हैं, एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ पे भी आप ये देखें कि रास्ते बंद हैं या गार्ड्स नहीं जाने दे रहे, वहाँ पे खड़े होकर उनसे रिक्वेस्ट करने के बजाय जो रास्ता खुला है वहाँ पर चलते जाएं, ताकि आप जल्दी जल्दी पहुँच पाएँ नमाज के लिए, इफ्तार के लिए, या जिस भी मकसद से आप जा रहे हैं, उम्रा करने या तवाफ़ करने। मस्जिद अल हराम हो या मस्जिद नबवी हो, बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है रश को। हमें ये लगता है कि गार्ड से हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लाखों को संभाल रहे होते हैं, तो हमें उनकी भी स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा मद्देनजर रखना है। आप इब्राहिम खलील रोड पर होंगे, आप देखेंगे आप आए किसी और रास्ते से, हो सकता है आप जब जा रहे हो तो वो रास्ते बंद हो, तो वो वही बेटर समझते हैं। तो कोशिश करें कि उनकी स्ट्रेटजी को समझते हुए उस पर अमल करें, जो रास्ते खुले हैं वहां पे जाएं। इब्राहिम खलील रोड पर नमाज अदा कर रहे हैं तो लाजमी जो है वो किबला रुख होकर नमाज अदा करें। लोग क्या कहते हैं कि भाई सब भी तो ऐसे खड़े हैं। अब सब अगर गलत कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी करें। अगर अल्लाह ने हमें अक्ल दी है और हमें ये इल्म भी दिया है कि हम जो है वो गलत जो है नमाज अदा कर रहे हैं, तो हमने किबला रुख होकर नमाज अदा करनी है। इब्राहिम खलील रोड पर लोग ये समझते हैं कि सामने मस्जिद है, लेकिन हमने काबे की तरफ मुँह करनी है। ठीक है, तो आई होप ये आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप जहाँ पे भी खड़े हैं तो आप लाज़मी देखें, आप अपने होटल में तो अक्सर जो है वो आपको डायरेक्शन बताई भी होती है, लेकिन अगर आप रोड्स वगैरह पे पढ़ रहे हैं तो लाज़मी डायरेक्शन का ख़्याल रखें। ये गलती बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती है। अब आ जाते हैं जी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि क्या वहाँ पर इफ्तारी मिलती है? तो जी बिल्कुल, यहाँ यानी कि मक्का में आपको इफ्तार मिलती है, लेकिन क्या मिलता है वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आप हैं जी पाकिस्तानी और इंडियन और आप कुछ जो है वो मज़े का खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर गलियों के अंदर इस तरीके से आपको पाकिस्तानी इंडियन फूड्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये एक समोसा तकरीबन 1 रियाल का, और कुछ चीज़ें जो डिफरेंट होती हैं, पकौड़े वगैरह, वो 2 रियाल के 3 मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको लेना है वो ले लें। और काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको। यहाँ पे जो है वो छोले की चाट भी मिल जाएगी, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अगर आपने कुछ ऐसा जो है वो अब इसको मैं हेल्दी तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर आपने फुल फिलिंग सा जो है वो इफ्तार करना है तो आप अपने साथ ये ले लें, क्योंकि मस्जिद अल हराम में जो है वो आपको एक मखसूस पैकेट दिया जाता है, और उसके अंदर क्या है वो मैं आगे चलकर बताती हूँ आपको। लेकिन अगर आपने इस तरीके से कुछ लेना है तो आप अपने साथ लाजमी लेकर जाएं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बहुत कुछ मिलता है। देखिए, अगर मैं कोविड से पहले की बात करूँ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोविड से पहले भी जो है यहाँ पे रमज़ान किया है, और काफ़ी कुछ मिला करता था। लेकिन आफ्टर कोविड पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, और अब भी जो है वो उतना कुछ नहीं होता, और अगर होता है तो बहुत ही माज़रत के साथ सिर्फ शायद वही लोग ले पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है रश के अंदर जा सकते हो, या बहुत ज़्यादा जो है वो लड़कर, इसको शायद यही वर्ड कहा जाएगा, या जो भी आप समझ लें, बहुत धक्का वगैरह देकर जो है वो आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके से कुछ ले सकते हैं तो ही आपको कुछ मिल पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जो भी लोग कुछ भी बाँटने आते हैं, अब जैसे ये हमने खजूर ली, आप इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं बाँटने के लिए। लेकिन बस बात वही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो धक्कम-पेल हो जाती है, और जो चीज़ें ज़्यादा बँट रही होती हैं तो वहाँ पर सिर्फ़ वही ले सकते हैं जो कि इस धक्के के अंदर जा सकें। अगर आप कुछ बाँटना चाहते हैं तो आप अपने साथ इस तरीके से बाहर से खजूर वगैरह ले सकते हैं, और दस्तरखान पे बैठकर वही बाँट सकते हैं। और अगर आप अपने साथ बनाकर लेकर जाना चाहते हैं, अच्छा, ये मैं आपको एक वैसे ही आइडिया दे रही हूँ, मुझे और मेरी मम्मा को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हमने ये डेट बॉल्स बनाई थी, और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रैप किया, और मतलब कि प्रेज़ेंटेबल बनाया। हमें बहुत शौक है कि हम चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करके दें। तो बस ये डेट बॉल्स थी, हमने अलग-अलग एक जो है उसको बहुत अच्छे से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, और काफ़ी अच्छा रहा ये हमारा एक्सपीरियंस, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही करेंगे आगे भी इंशाल्लाह। तो आप भी अगर खुद से कुछ भी बना
बनाकर लेकर जाना चाहें। ये चीज़ तो ऐसी थी कि हम इसको अपने मुल्क से भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमने पहले दिन ही डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, ठीक है? ताकि ख़राब ना हो जाए। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी कुछ खरीद कर इस तरीके से अपने से कुछ बनाकर कर सकते हैं तो ज़रूर ले जाएँ, नहीं तो जितनी आपकी इस्तिताअत है, आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम सिर्फ़ पैसे से ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई इस्तिताअत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है वो ज़मज़म किसी को पिला दें, यानी कि जब आप अपने लिए ज़मज़म निकालें तो 2-3 बार जो है वो किसी को साथ में जो भी हैं उनको पिला दें, तो यकीनन वो भी बेहतरीन सदका जारिया होगा। सवाब देने वाली ज़ात तो बेशक अल्लाह पाक की है, वो हमारी नीयत पर सवाब देता है, ना कि इस पे कि हमने कितना पैसा खर्च किया। लेकिन अगर हम साहिब इस्तिताअत हैं और जितना भी कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं जी इफ्तार करने के लिए, ठीक है? अच्छा, इफ्तार करने के लिए अगरचे बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम जो है वो मताफ़ के सामने इफ्तार करें, यानी कि काबे के सामने बैठकर इफ्तार करें, फिर तो आपने बहुत जल्दी जाना होगा, ठीक है? या तो आप उम्रा अदा कर रहे हो, यानी कि आप तवाफ़ कर रहे होंगे उम्रे का, तो या क्योंकि उम्रे वालों को ही उस वक़्त काबे की तरफ जाने दिया जाता है, यानी कि मताफ़ में। तो अगर आप उम्रा अदा कर रहे हैं तो ऐसे टाइम से करें कि बस आपका तवाफ़ कंप्लीट हो और इफ्तार का वक़्त हो जाए, तो फिर आप बहुत अच्छे से इफ्तार कर सकते हैं। अगर आप मस्जिद अल हराम के मतलब मस्जिद अल हराम में कहीं पे भी इफ्तार करना चाहते हैं तो फिर देखिए आप इस तरीके से जाएँगे, पूरे इब्राहिम खलील रोड पर भी तकरीबन यहाँ पे इस तरीके से इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ किया जाता है। लेकिन बात वही है कि उनके मैनेजमेंट के साथ हमें भी जो है वो बहुत अच्छे से पेश आना होगा। तो अगर आप का पहले से ही ज़हन है कि हमने जो है वो इब्राहिम खलील रोड पे इफ्तार करनी है, तो आप यहाँ पे दस्तरखान पर जाकर बैठ जाएँ। अभी हम चलते हैं रूफ़टॉप की तरफ। ये मैं आपसे कहूँगी कि लाज़मी कोशिश करें कि एक इफ्तार जो है वो आप मस्जिद अल हराम की जो है वो छत पे जाके करें। आप 91 गेट से जो है वो ऊपर जा सकते हैं, और जो मैं बात बता रही थी कि पैकेट मिलता है, तो वो ये पैकेट होता है। ये इफ्तार का पैकेट आपको पूरी मस्जिद अल हराम में हर जगह मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको जो इनकी मखसूस जगह होती है वहाँ पे बैठना पड़ता है। आप छत पर आएँ, बहुत अच्छी वाइब्स होती हैं, छत पे बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो पर्सनली छत पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। अब अगर आप छत पे भी नहीं जा पा रहे हैं और अभी आप फहाद गेट की तरफ भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं। अभी देखिए आप इब्राहिम खलील रोड की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जो है वो अब एक तरफ तो वो लोग हैं, यानी कि सीधे हाथ पे जो मैं दिखा रही हूँ, वो लोग हैं जो कि इब्राहिम खलील रोड पर ही बैठकर इफ्तार करने वाले हैं, सही है? और ये जो लोग जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं नए हरम की तरफ। नया हरम मीन्स के अब्दुल्ला एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंड किया गया है और वहाँ पे जो है वो आप इफ्तार कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा होता है कि मर्द हज़रात के लिए, ख़वातीन के लिए एक सेक्शंस बने होते हैं ग्रीन कलर के बैरियर्स लगा के, तो आप लाज़मी उनके अंदर बैठें ताकि आपको इफ्तार मिले, ठीक है? यानी कि वो जो पैकेट है वो मिले। तो इस तरीके से आप आगे जाएँ, आप देखेंगे अगरचे आपको जो है वो 79 नंबर गेट की तरफ जाना हो या आपने जो है वो छत की तरफ जाना है, तो आप इस तरफ से चले जाएँ, ठीक है? यानी कि आप एस्केलेटर स्टेयर्स से चले जाएँ या फिर वो जो नीचे रास्ता जा रहा है वो भी सीधा जाएगा। नए हरम के लिए हमें उल्टे हाथ वाले रास्ते से जाना होगा, यानी कि जबल उमर वाली गली से, और इसके अंदर मतलब इस गली से हम जो है वो जा पाएँगे नए हरम की तरफ। बहुत पुरसुकून, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले कहा कि आप छत पर इफ्तार करें, हर जगह का एक डिफरेंट सुकून है, डिफरेंट एहसास है। तो कोशिश करें जगह-जगह जो है वो इफ्तार करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा और एक आप डिफरेंट जो है वो एहसास जो है वो क्या कहना चाहिए इसको, महसूस कर पाएँगे, तो बहुत अच्छा लगता है। नए हरम की तरफ जब आप जाते हैं तो फिर आप अगर बिल्कुल इफ्तार से थोड़ा पहले भी जाते हैं तो आपको रास्ता वगैरह मिल जाता है, लेकिन बस बात ये है कि फिर आपको, जैसे ये ग्रीन कलर के बैरियर्स हैं ना, तो ये ग्रीन कलर के बैरियर्स बना के सेक्शंस बना दिए जाते हैं ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए, तो बस आपको फिर उस जगह पर जगह नहीं मिलेगी, आपको बाहर कहीं बैठना पड़ेगा। फिर आपकी किस्मत है कि आपको वो जो पैकेट है वो मिल जाए इफ्तार का, या ना मिले और आपके पास जो भी हो तो वो आप इफ्तार कर सकते हैं। जी, दुनिया का सबसे बेहतरीन दस्तरखान माशाल्लाह, ये इस तरीके से यहाँ पर जो है पैकेट्स रख दिए हैं। इनके अंदर वो मखसूस जो इस यहाँ पर इस तरीके से ये बॉक्सेस रख दिए, इनके अंदर पैकेट मौजूद होंगे, जगह जगह रख दिए हैं, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है। इस तरह हर जगह सफ़ पर जो है वहाँ पर है, इस तरह रख दिए हैं ताकि फिर वो सबको यहाँ पर देते रहेंगे। यहाँ पर जो है इस तरीके से
हर जगह 2-3 सफ़ के बाद इस तरह जमज़म का एक गैलन रख दिया जाता है ताकि आप इफ्तार में पी। जमज़म का गैलन रख दिया जाता है 2-3 सफ़ छोड़ के। सबकी अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस होती है, कुछ लोगों की बहुत आदत होती है कि ये लाल शरबत होगा तो ही जो है वो इफ़्तार का मज़ा आएगा, तो आप अपने साथ जो है वो अपने मुल्क से लेकर जा सकते हैं। एक मतलब यानी कि शरबत की बॉटल आप अपने साथ ले जाएँ, लेकिन बहुत ख़्याल से आपको रखनी पड़ेगी कि कहीं लगेज में लीक ना हो जाए। वैसे तो यहाँ पे भी मक्का मदीना में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप रीज़नेबल लाना चाहते हैं तो आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं। इस तरीके से उसके अंदर तुख मिलंगा और मिला लें और आप भी पी लें, और अगर आप चाहें तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर वैसे ये जो पैकेट्स मिलते हैं ये तकरीबन सेम ही होते हैं, बस कभी-कभी ऐसा होता है कि जो केक है वो डिफ़रेंट होता है, या ये जो चीज़ पफ़ वग़ैरह होता है ये डिफ़रेंट होता है, लेकिन वैसे ज़्यादातर सेम ही होता है। तो क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले एक है जी ये चीज़ पफ और फिर साथ में है कपकेक प्लेन, साथ में खजूर है और साथ में आज एक मामूल भी है और साथ में है जी जूस और उसके साथ में है ये पानी की बोतल। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दाल का पकौड़ा, ये हरी मिर्च, ये हमने वहाँ से लिए थे बाहर से। ये जमज़म माशाल्लाह जब हमारे घरों में कोई भेजता है उम्र पर से आते तो इतना इतना होता है, और यहाँ पर माशाल्लाह आप जितना चाहें पी सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको भी खैर के साथ यहाँ आना नसीब करे। ये समोसा लिया था हमने जो माशाल्लाह से हमें फिलिंग देखी कितनी है माशाल्लाह, 1 रियाल का एक था। इफ्तार के बाद जब जमात हो जाएगी तो आप देखेंगे कि कहीं पर ये कॉफ़ी जो है ये सऊदी कॉफ़ी यानी कि गावा होता है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं लोग। कहीं पे चाय भी होती है, तो आप जो भी जो है पीना चाहें वो आप लेकर पी सकते हैं। बहुत रश होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आप पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं उनसे लेकर, नहीं तो फिर आप बाहर से चाय खरीद कर पी लें या होटल जाकर बना लें। ये देखिए जी माशाल्लाह कितने लोग वापस जा रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हरम से बाहर की तरफ इफ्तार करते हैं, फिर वो इफ्तार के फ़ौरन बाद अंदर की तरफ आते हैं। अब हमने हरम के अंदर इफ्तार किया है, हम जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। बस ऐसे ही जो है वो मैनेज होता है यहाँ का सारा क्राउड माशाल्लाह। आज जो है वो जुम्मा है माशाल्लाह। आज हम कोशिश करके बिना सोए निकल गए हैं ताकि अच्छी जगह मिल सके, लेकिन फिर भी सुबह के 9 बज गए हैं। लेकिन देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं। अभी जिस तरह हम लास्ट टाइम गए थे तब यहाँ पर जो है वो बैरियर्स वगैरह लग गए थे, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कि अभी हम कुछ आगे तक जा सकते हैं आराम से। नीचे गए कि हमें मताफ़ के पास जो वज़ू खाने की जगह है वहाँ पर जगह मिल जाए, लेकिन वहाँ सफाई हो रही है और सबको हटाया हुआ है। तो हम आ गए ये ऊपर की तरफ यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर, और अब यहाँ पर देखते हैं कि बस कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम अभी बैठे हैं, तो बस अब फिर जुमे के बाद ही वहाँ से उठें। जो भी इधर लेडीज़ सेक्शन है उनमें सबसे कोई बेस्ट जगह मिल जाए, बस हमें यही कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो मस्जिद में अच्छी जगह मिल गई है और थोड़ा सा आगे आकर मिली है, तो काबा आई थिंक सामने नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मताफ़ सामने नज़र आ रहा है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जगह तो अच्छी मिल गई है, तो हम बैठ गए। जो है वो तकरीबन 9:20 हो रहे हैं और हम जो है वो अच्छी जगह पे बैठ गए। तो अब बहुत टाइम है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हम कुछ पढ़ लेते हैं। ये देखिए जी काबा का खूबसूरत मंजर माशाल्लाह। और अब तमाम लोग जो है वो निकल रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये रश देखे माशाल्लाह जी। ओ इब्राहिम खलील रोड के पीछे तक सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे हैं, कैमरे में शायद इतना नहीं दिख रहा होगा। ये माशाल्लाह देखिए जी इब्राहिम खलील रोड पे इधर सारा रश, उधर इस तरफ हर जगह जो है वो माशाल्लाह रश है। क्या हुआ?
माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए तो सबसे मुश्किल टास्क ये है कि भई आप हरम से जब होटल आएँगे तो जो है वो आप जाएँगे एलिवेटर के थ्रू अपने रूम में, जो कि मुझे बहुत टफ़ लगता है, इतना रश होता है। और अगर आप बिल्कुल जो है वो पोलाइटली जाएँगे, वो भी बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को धक्का वग़ैरह ना दें, गुस्सा ना करें, लेकिन काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। अच्छा, काफ़ी लोग जो कि या तो बहुत पहले जा चुके हैं या उनको बताने वाले लोग बहुत पहले जा चुके हैं, वो समझते हैं सहरी इफ्तारी आपको बाहर मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है वो अब ये सहरी देख सकते हैं। सहरी में आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, यानी कि अगर आप सालन खाना पसंद करते हैं, तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो दिखाई थी कि हम होममेड फूड लेकर गए थे। हम रमज़ान में भी उस तरीके से सालन वगैरह लेकर गए, और इस तरीके से आप जो है वो या तो फिर अंडा पराठा खाने का शौक रखते हैं, तो आप अंडा पराठा खरीद लें, और सहरी जो है वो आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। ये एक दिन जो है हमने हलवा भी ले लिया था। वैसे जो है आप कबाब भी बनाकर लेकर जा सकते हैं, लेकिन बस आपको ये देखना है, वो वीडियो आप गौर से देखिएगा कि आपके पास जो है वो फ्रिज में जगह हो। अगर आप पसंद करते हैं, आप दही पराठा खा सकते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी जो है फुलफिलिंग सी सहरी हो जाती है। ये दुग्गा वहाँ पे मिलता है, आप ये भी जो है वो दही के साथ खा सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। उसके अलावा जो है ये कबाब हम जो है वो फ्राई करके लेके चले गए थे, और साथ में जो है बाद में इसको आप गरम कर सकते हैं। किस तरीके से, वो सारा प्रोसीजर मैंने उस वीडियो में बताया है, कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँ। वीडियो एंड करने से पहले एक बहुत ही ख़ास डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि सिर्फ़ वही वीडियो देखते हैं और फिर जो है वो कमेंट करते हैं। अब जैसे अगर आपने ये वीडियो देखी, आप कहेंगे कि भई इसमें इबादत की तो कोई बात ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। ये ख़ास तौर पर वीडियो इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि भई हमने रमज़ान में अब पहली बार जाना है, तो हमें आइडिया होना चाहिए है कि वहाँ पे किस तरीके की खाने की सहूलत मौजूद होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सहरी और इफ्तार आपको हरम में मिलती है। तो बस इस वीडियो का मकसद यही था कि आप सबको आइडिया हो जाए कि आप किस तरीके से वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो जो वीडियो में नहीं बताया गया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लेकिन वो सवाल जो कि वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया। तो ज़रूर मैं कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन होगी तो आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उसके अलावा अगर आप इस रमज़ान जाने वाले हैं या कभी भी जाने वाले हैं, मेरी किसी भी वीडियो टिप से आपको कोई भी एक लम्हे की भी आसानी हुई हो, तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को आपने अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक हम सबको बार-बार हरमैन शरीफ़ैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे, और हम सबको जो है वो रमज़ान मक्का व मदीना खैर के साथ अपने माँ-बाप, अपने प्यारों के साथ नसीब करे, और वहाँ की जो इफ्तारियाँ और सहरियाँ करना है वो नसीब करे। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाअल्लाह, मदीना से रिलेटेड होगी। फ़ी अमान अल्लाह।